बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। अब राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होंगे। गुना से सांसद निर्वाचित हुए हैं सिंधिया। राज्यसभा सीट के लिए कई नामों की चर्चा है। रेस में पूर्व सांसद केपी यादव हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम पर भी चर्चा है। जयभान सिंह पवैया का नाम भी सामने आ रहा है। पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव के नाम की भी चर्चा यहां पर हो रही है। तो राज्यसभा सांसद थे सिंधिया, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लोकसभा में पहुंचे हैं वो। अब राज्यसभा सीट उनकी खाली हो चुकी है। कई दावेदार सामने आ चुके हैं और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विवेक, लोकसभा चले गए हैं सिंधिया, जाहिर सी बात है राज्यसभा की सीट खाली हुई है। कई बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे आगे कौन रेस में है, विवेक बताइए जरा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया संसद पहुंच गए हैं और मंत्री बन गए हैं, तो राज्यसभा की सीट भी खाली हो गई है। तो ऐसे में ग्वालियर चंबल में एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो ये है कि सुरेश पचौरी भी इसके दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि जब बीजेपी में वो आए थे कांग्रेस से तो जरूर कोई ना कोई पद को लेकर बात हुई थी। इसके अलावा जो अगर सुरेश पचौरी पर सहमति नहीं बनती है तो केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, जयभान सिंह पवैया का दावेदारी इसलिए मजबूत है क्योंकि जयभान सिंह पवैया आरएसएस पृष्ठभूमि के आते हैं और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रह चुके हैं, चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव थे तो उस वक्त न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक के रूप में नरोत्तम मिश्रा को जिम्मेदारी दी गई थी। तो नरोत्तम मिश्रा ने 3 से 4 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराया था। बलौदाबाजार आगजनी को लेकर साय सरकार सख्त है, अलर्ट है। एसपी कलेक्टर को हटा दिया गया है। अफसरों पर एक्शन को लेकर विस्तार न्यूज ने पहले ही जानकारी दी थी और अब तक 200 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जैतखाम तोड़फोड़ से पूरे विवाद की शुरुआत हुई, जिसने आगजनी का रूप ले लिया। कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए पहुंच चुके थे कई लोग। सतनामी समाज के हजारों लोग पहुंच चुके थे और किस तरीके से तोड़फोड़ की थी, किस तरीके से आगजनी की थी, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साय सरकार ने एक्शन लेते हुए कलेक्टर एसपी को हटा दिया है और कलेक्टर एसपी को हटाए जाने की जानकारी विस्तार न्यूज ने पहले ही दर्शकों को दे दी थी कि ऐसा होने जा रहा है। वैसा ही कुछ हुआ, कलेक्टर एसपी हटा दिए गए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। सीधे हम उनका रुख करेंगे। खोमन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बलौदाबाजार में साय सरकार यहां पर सख्त नजर आ रही है, आगजनी को लेकर 200 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अफसरों पर गाज गिरने की खबर विस्तार न्यूज ने पहले ही दर्शकों को बता दी थी और वैसा ही कुछ हुआ। देखिए सुमित, खबर का विस्तार न्यूज़ का बड़ा असर हुआ इसलिए क्योंकि जिस तरीके से पहले दिन से विस्तार न्यूज़ कह रहा था कि जो वहाँ के एसपी है, वहाँ के कलेक्टर है, उसकी लापरवाही हुई है, उसी के लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी घटना सामने आई है। और यही कारण हुआ कि साय सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए दोनों ही एसपी और कलेक्टर को हटा दिया है। दीपक सोनी और विजय अग्रवाल को जो है बलौदाबाजार की कमान सौंपी गई है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से साय सरकार कितनी गंभीर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना दौरा रद्द करने के बाद सुमित लगातार हाई लेवल मीटिंग बुलाई, अधिकारियों से बातचीत की, सतनामी समाज के प्रमुखों से बातचीत की, आखिर इस तरीके की घटना क्यों हुई और आगे किस तरीके से साय सरकार काम करेगी, इस पर भी निर्णय लिया गया। दूसरी ओर अगर इसकी इतर बात करूं तो जो भी इस घटना में उपद्रवी शामिल थे उसको गिरफ्तारी की गई। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो फुटेज निकाले जा रहे हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है विस्तार न्यूज पहले दिन से ही कह रहा था कि इस पर बड़ी लापरवाही सामने आई है और दोनों ही कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए हैं। सुमित, बलौदाबाजार आगजनी मामले पर सियासत तेज है। 14 जून को कांग्रेस नेताओं का दल बलौदाबाजार जाएगा। दीपक बैज, चरणदास महंत, भूपेश बघेल बलौदाबाजार जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो सियासत भी इस घटना को लेकर हो रही है। बलौदाबाजार में जो कुछ भी हुआ, तोड़फोड़, अग्निकांड, बवाल, उस घटना पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के जो नेता हैं बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर और इसी के साथ ही
कांग्रेस नेताओं का दल अब बलौदा बाजार जाने वाला है घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए। दीपक बैज उसमें शामिल हैं, चौरदास महंत भी शामिल हैं, भूपेश बघेल भी बलौदा बाजार जाएंगे। भिंड से बड़ी खबर है, 3 लोगों की मौत हुई है, 70 से ज्यादा बीमार हुए हैं। लोगों को दूषित पानी से उल्टी दस्त शुरू हो गए थे। मरीजों को यहां पर फूप, भिंड और ग्वालियर अस्पतालों में एडमिट किया गया है। फूप नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 का ये पूरा मामला। भिंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 लोगों की मौत हो गई है, 70 से ज्यादा लोग बीमार हैं। लोगों को दूषित पानी पीने से उल्टी दस्त शुरू हो चुके थे। मरीजों को फूप, भिंड और ग्वालियर अस्पताल में एडमिट किया गया। फूप नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 70 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है और 3 लोगों की जान चली गई है। दूषित पानी, गंदा पानी पीने से लोगों को उल्टी दस्त शुरू हो गए थे, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। 3 लोगों की जान चली गई है। दूषित पानी पीने से, उल्टी दस्त होने से 70 से ज्यादा लोग बीमार हैं। मरीजों को फूप, भिंड और ग्वालियर अस्पतालों में एडमिट किया गया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। फूप नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भिंड से बड़ी खबर इस वक्त की, 3 लोगों की जान चली गई, 70 से ज्यादा बीमार हैं क्योंकि लोगों ने दूषित पानी पी लिया, गंदा पानी पी लिया, जिससे डायरिया हो गया है उनको, उल्टी दस्त शुरू हो गए और ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से अस्पतालों में एडमिट करना पड़ा है लोगों को और इलाज के दौरान 3 लोगों की जान चली गई। 70 से ज्यादा लोग बीमार हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। मरीजों को फूप, भिंड और ग्वालियर अस्पतालों में एडमिट किया गया है। फूप नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 का यह मामला बताया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अगले सत्र से एमबीबीएस, बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरना होगा। पहले इन मेडिकल छात्रों को 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड भरना होता था। मध्य प्रदेश में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों के छात्रों के लिए बड़ी खबर। अगले सत्र से एमबीबीएस, बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरना होगा। पहले इन मेडिकल छात्रों को 30 लाख रुपए का लिविंग बॉन्ड भरना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। अगले सत्र से एमबीबीएस, बीडीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड नहीं भरवाया जाएगा, उनको बॉन्ड नहीं भरना होगा। पहले इन छात्रों को 30 लाख रुपए का बॉन्ड, लिविंग बॉन्ड भरना होता था, लेकिन अगले सत्र में बॉन्ड नहीं भरवाए जाएंगे मेडिकल छात्रों से। एमबीबीएस, बीडीएस करने वाले मेडिकल छात्रों से बॉन्ड नहीं भरवाए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के प्रभाव में बदलाव किया है, प्रभार में बदलाव किया है। 1990 बैच के आईएएस एसीएस राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है और अभी उनके पास जल संसाधन विभाग और एनवीडीए की जिम्मेदारी भी है, जो जारी रहेगी। वहीं आईएएस संजय शुक्ला को भी वर्तमान दायित्व के अलावा मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव का चार्ज सौंपा गया। तो राज्य में सरकार ने 3 आईएएस अफसरों के प्रभार बदल दिए हैं, प्रभार में बदलाव किए हैं। 1990 बैच के आईएएस एसीएस राजेश राजौरा को मुख्यमंत्री सचिवालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उड़ीसा में मोहन मांझी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर खुशी जाहिर की और उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं मोहन मांझी को शुभकामनाएं देता हूं, वो 4 बार के विधायक हैं, सरपंच से लेकर सीएम तक पहुंचे हैं। मैं अपनी ओर से उड़ीसा राज्य के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में श्री मोहन मांझी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, क्योंझर विधानसभा से आते हैं। पहली बार वो 2000 में विधायक निर्वाचित हुए, बाद के कालांतर में 4 बार, चौथी बार उनका निर्वाचन है। लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। मैं स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित रहूँगा। उम्मीद करूँगा उनके नेतृत्व में भगवान जगन्नाथ भरपूर आशीर्वाद देंगे और जिस पर
रीवा में सफाई कर्मी की मौत के बाद एमपी सरकार का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश की सरकार का बड़ा फैसला है। मध्य प्रदेश में अब मशीनों से सीवर टैंक की सफाई होगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसके निर्देश दिए हैं। नगर निगम आयुक्त और निकाय सीएमओ को इसके निर्देश दिए गए। रीवा हादसे में 2 सफाई कर्मियों की मौत हुई थी। मृतकों के परिवार वालों को 30-30 लाख रुपए राशि देने के निर्देश भी दिए गए थे। रीवा के बारसागर कॉलोनी में 2 सफाई मित्रों की एक घर के सीवर टैंक में सफाई के दौरान जान चली गई थी, मौत हो गई थी, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया है। मशीनों के जरिए सीवर टैंक की सफाई की जाएगी। उधर सिवनी के जवनिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान चली गई तो वहीं 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं इस घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर ट्वीट किया और दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। साथ ही सीएम ने पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए। रायपुर के सभी पेट्रोल पंप 1 से 3 बजे तक बंद रहेंगे। दरअसल पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के एक सदस्य को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जहां श्रद्धांजलि सभा के दौरान दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद 3 बजे से फिर से पेट्रोल पंप संचालित किए जाएंगे। बता दें कि यह फैसला रायपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिया है। वहीं मणिपुर को लेकर आए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और इंदौर में दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो मोहन भागवत से अनुरोध करते हैं कि मणिपुर पर जो ज्ञान उन्होंने दिया है वो प्रधानमंत्री मोदी को भी दें। पीएम अब तक वहां नहीं गए हैं। मैं अनुरोध करूंगा मोहन भागवत जी को कि ये ज्ञान प्रधानमंत्री जी को भी दें। अभी तक वो गए नहीं हैं वहाँ। मैं अनुरोध करूंगा मोहन भागवत जी को कि ये ज्ञान प्रधानमंत्री जी को भी दें। अभी तक वो गए नहीं हैं वहाँ। तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को मंगलवार को संबोधित करते हुए मणिपुर मामले पर कहा था कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। वहीं नए शिक्षा सत्र 2024-25 की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने किस तरह से स्कूलों में व्यवस्था की है, इस बीच विस्तार न्यूज़ प्राथमिक स्कूल मुंगेली जिले के सोलहा बेला पहुंचा है, जहां जान जोखिम में डाल रहे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और इन्हीं तमाम विषयों को लेकर विस्तार न्यूज़ की टीम ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों से बातचीत की। हम मौजूद है मुंगेली ज़िले के ग्राम सोलहा बेला में, जहां आप देख सकते हैं जो स्कूल भवन है, नई शिक्षक सत्र चालू होते ही किस तरीके की यहां पढ़ाई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भवन है पूरी तरीके से भवन जर्जर दिखाई दे रही है, और जो ये सामने की स्थिति है, आप ऐसा लग रहा है सामने की स्थिति जो छूने से ही गिर जाएगी। कब से हालत है, बच्चे इसी हालत में पढ़ाई करते हैं? हाँ, इसी हालत में पढ़ाई करते हैं। तो 5-7 साल पुराना हो चुके जी। इसमें कभी मरम्मत होता है या कुछ होता है? अरे कहीं कहीं थोड़ा बहुत मरम्मत होता है यार, नहीं के बराबर। स्कूल की हालत कब से ऐसी है? बहुत दिन हो गया सर ऐसी है। तो आप लोगों ने इसके लिए कभी सरपंच को या यहाँ टीचरों को बोला है? बोले हैं सर, ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं बोलेंगे भाई, बोलते हैं। ये तो पूरा जर्जर हो गया स्कूल। यहाँ तो अभी बरसात में पानी टपके गए ऊपर से, छत से। हाँ। कब से स्कूल इसने हुए? 7-8 साल। 7-8 साल से इसने हुए। तो तुम्हारा टीचर मान ला बोला नहीं कभी बनवाए पर या कुछ चीज पर? तो क्या बोलते टीचर मान? अभी नहीं है मन, अब अभी नहीं बना, बहुत दिन के बाद बने की थे। और पूरा वहाँ से तार में करंट मारता है। करंट मारते? हाँ। और बारिश वारिश होते तो कैसे रही थे? पूरा पानी पूरा किचकिच ले हो जाए, पानी किचकिच ले भरा जाते। ना तो यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल है, ना ही कोई सूचनात्मक बोर्ड है। अब देखना ये है कि स्कूल खुलते ही क्या जो जिला प्रशासन है या शिक्षक विभाग है इस पर किसी और ध्यान देता है, या इसी तरीके से किसी बड़ी दुर्घटना की इंतजार करेगा।
आगे बढ़ते हैं। ओमकारेश्वर तीर्थ नगरी में पटवारी ने नायब तहसीलदार पर कॉलर पकड़कर घसीटने का आरोप लगाया, जिसके बाद पीड़ित पटवारी ने अपने पटवारी संघ को अवगत किया इस घटना से। तो जिले सहित ब्लॉक अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीएम ने पटवारी और नायब तहसीलदार के बीच समन्वय बनाने का प्रयास किया, लेकिन पटवारी नहीं माने और कहा कि अगर दोषी नायब तहसीलदार पर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी पटवारी कलमबंद हड़ताल करेंगे। वहीं उत्तराखंड से टूरिज्म पर निकले 2 लुटेरों ने इंदौर में एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाया और बुजुर्ग के पास से बदमाश बैग छीन कर फरार हो गए, जिन्हें इंदौर पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने एक मंगलसूत्र बरामद किया। रायपुर में आज से राष्ट्रीय आम महोत्सव होगा। 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज शाम 4 बजे आगाज होगा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम इस महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और इस कार्यक्रम में कई विधायक और मंत्री शामिल होंगे। इस महोत्सव में आम की 150 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा और रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्रशासन सतर्क हो गया है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए अफसरों के साथ मीटिंग भी की है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बैठक के बाद कलेक्टर ने विस्तार न्यूज से बातचीत की। क्या कुछ कहा है कलेक्टर ने, आइए सुनते हैं। प्रशासनिक कसावट की कोशिश मध्य प्रदेश में तेजी से हो रही है। एक तरफ सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव प्रशासनिक कसावट के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, इधर अगर भोपाल राजधानी की बात करें तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह प्रशासनिक कसावट के लिए लगातार बैठकों का दौर चला रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे वो कौन से बड़े डिसीजन आज किए गए जिस पर आगे भविष्य में बेहतर होने वाली है तस्वीर। सर, क्या स्थिति है? आज आपने जो है बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, वो क्या थे निर्णय? देखिए, एक तो क्या है कि अभी बारिश का समय आ रहा है तो उसमें जो रोडों का रखरखाव, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, वृक्षारोपण का काम तेज़ी के साथ हो, बाढ़ राहत कंट्रोल रूम प्रॉपर काम चले, इन सभी को लेके हम लोगों ने जो है आज बैठक की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो जल संवर्धन का अभियान चलना है, जो बावड़ी हैं, फिर उसके अलावा कुएँ हैं, उसके अलावा जो नदियाँ हैं, जो हमारे जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, उनके संरक्षण के लिए नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्र में हमने कार्य योजना बनाई है, तो उसको अच्छे से क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए। सुना प्रशासनिक कसावट के लिए जो कुछ हो सकता है किया जाएगा, क्योंकि मानसून अगले 4 महीने रहने वाला है, तो किसी भी तरह की स्थितियां जो है ख़राब ना हो, ये पूरी कोशिश रहने वाली है जिला प्रशासन की तरफ से। श्याम सिंह तोमर कैमरा पर्सन के साथ में, विस्तार न्यूज़ के लिए।